नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज इस क्लास में सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। देखिए, बिहार पुलिस का पेपर आपका 1, 7 और 15 अक्टूबर को है, तो बहुत ही कम समय अभी आपके पास बचा हुआ है। ऐसे में आपको केवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो आज का जो ये क्लास है विज्ञान के, वो 50 प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको बता दें, ये क्लास बिल्कुल ही सुपर फास्ट रहने वाली है आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, राजस्थान में जो डेगाना नामक प्रसिद्ध स्थल है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, टंगस्टन के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। देखिए, टंगस्टन को W से सूचित करते हैं। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। और याद रखिएगा, भारत में टंगस्टन का केवल एक ही खान है जो कि डेगाना में स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम को। आज का अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, यानी सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम को। याद रखिए, प्लेटिनम बहुत ही महंगी होता है। ये सोना हीरा से भी काफ़ी महंगा होता है और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ध्यान से देखिए, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैलेडियम। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? अब देखिए, कैडमियम के प्रदूषण से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटाई नामक रोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, गेलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, गेलेना जो कि सीसा का अयस्क है, और गेलेना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, लेड सल्फाइड, यानी राइट है ऑप्शन नंबर सी, लेड सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, लेड पाइप यानी शीशे के पाइप जो होते हैं वो पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होते हैं, क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होते हैं क्योंकि ये वायु से मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पीने के पाइप को ले जाने के लिए ये लेड या सीसा के पाइप उपयुक्त नहीं होते हैं। अगला है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ध्यान से देखिएगा, सामान्यतः ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर को भरा जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है? अब बताइए, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्यों? इसकी विशेषता क्या होती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारा जो होता है, पारा का संचालन शक्ति उच्च होता है साथियों। राइट है, उच्च संचालन शक्ति के कारण। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, सोने का निष्कर्षण किस धातु से किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सिल्वेनाइट और क्लावेराइट। ये दोनों ही सोना का अयस्क है, तो दोनों से ही सोना का निष्कर्षण किया जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिए, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखिएगा, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो साथियों, चांदी के निष्कर्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? तो देखिए, इनमें से कौन सा एक धातु है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा जिंक। जिंक जो है साथियों, जस्ता, जो कि एक धातु है। ऑप्शन नंबर बी। वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? तो ध्यान से देखिएगा, वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा एवं सोना। ये तो हल्के पीले कलर के होते हैं, तो ये तो सिल्वर रंग की नहीं होती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो साथियों, ध्यान से देखिए, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो फेरस सल्फेट का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए
क्या मिलाई जाती है? तो याद रखिएगा, स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें मैग्नीज की मात्रा को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? तो सबसे शुद्ध लोहा क्या होता है साथियों? रॉट आयरन, जिसको हम बोलते हैं पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है, क्यों? देखिए, पोटास एलम जो होता है यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है, ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए ये पानी के शोधन में उपयोगी होती है। अगला है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों देखिए, बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हाइड्रेट एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा? तो ध्यान से देखिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु को जो निकाला जाता है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है? ध्यान से देखिए साथियों, प्रति अम्ल के रूप में किस क्षारक का प्रयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, राइट है, ऑप्शन नंबर बी। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्यों? देखते हो ना, खाने का जो नमक होता है बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है, इसके कारण, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो राइट है, ऑप्शन नंबर सी, 18 तत्व। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो देखिए, किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो राइट है, ऑप्शन नंबर डी, नियॉन में। प्रत्येक आवर्त है ना, आवर्त होगा यहाँ। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो साथियों याद रखिएगा, एक अक्रिय गैस यानी एक निष्क्रिय गैस। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर होगा साथियों परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर ए। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम कौन सा नियम है? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो देखिए, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये रही आपकी स्क्रीन पर, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो साथियों देखिए, मानव का जो श्वेत रक्त होता है WBC, उसका व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? तो देखिए, सोडियम वाष्प लैंप जो है ये प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए उपधातु किसे बोलते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों का ही गुण पाया जाता है उसे उपधातु बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये तीनों ही उपधातु हैं। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो देखिए, टिबिया नामक हड्डी जो है ये टांग में पाई जाती है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो देखिए, स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं, जो कि 90 डिग्री का होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यानी इस कथन को किसने कहा था? तो देखिए, इस कथन को कहा था हक्सले ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? तो कपड़ों की शुष्क धुलाई में किस विलायक का प्रयोग किया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1000 मीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। वॉशिंग मशीन का सामान्य कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, केलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2, ऑप्शन नंबर बी। अगला है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होगा? अब देखिए, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल जो होता है वो कौन सा जल होता है? तो याद रखिए केशिका जल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दलहनी पौधे किससे संबंधित है? तो याद रखिए दलहनी कुल के पौधे जो होते हैं वो लेग्यूमिनोसी कुल से संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दूरदर्शन प्रचारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है किसके द्वारा? तो याद रखिए दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? तो देखिए जैव अक्षयकारी प्रदूषक है प्लास्टिक, डीडीटी और पारा, यानी राइट है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला है लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है? तो लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ होता है साथियों 20, ऑप्शन नंबर डी। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग या किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा अपस्थनिक मूल। और यहीं पर मूलांकर से अगर पूछे, यहाँ तो पूछा है कि मूलांकर के अतिरिक्त, अगर पूछे मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं तो राइट आंसर आएगा मूसला जड़ें, याद रखना। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कमिटी ग्यूरिन। अब ये किसके लिए प्रतिरक्षण होता है? तो याद रखिएगा टीबी रोग के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है दवा बनाने के काम आता है इनमें से कौन सा अम्ल? तो दवा बनाने के काम साथियों बेंजोइक एसिड आता है, बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज 50 क्वेश्चंस कराएं, डेली आपको इंपॉर्टेंट क्लास करवा रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, तो उन क्लासों को आप लोग जरूर देखिए। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, वो सारे क्वेश्चंस देख के जाना, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।